हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम आर फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं कक्षा 9 यानी क्लास 9th का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो प्योर होते हैं या नहीं। ठीक है, तो अभी तक की कहानी में हम लोगों ने देखा कि हमारे आसपास के जो मैटर हैं वो प्योर नहीं होते, वो मिक्सचर होते हैं। अधिकतर चीजें मिक्सचर होती हैं, प्योर भी होते हैं लेकिन वो अधिकतर चीजें मिक्सचर होती हैं, जिसमें हम लोगों ने दो तरीके के सलूशन के बारे में बात किया, दो तरीके के मिक्सचर के बारे में बात किया, एक होमोजीनस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर में हम लोगों ने सलूशन के बारे में बात किया और इसके बाद फिर हेट्रोजीनस में सस्पेंशन और कोलाइडल सलूशन के बारे में बातें चल रही हैं। सस्पेंशन कंप्लीट हो चुका है, पिछले वीडियोज में हमने कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग कोलाइडल सलूशन के आगे की चीजें, कोलाइडल सलूशन भी पिछले वीडियो में हो चुका है, कोलाइडल सलूशन के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे आज की डेट में देखेंगे। इसके बाद हम लोग फिजिकल केमिकल चेंज, एलिमेंट्स के बारे में और फिर कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का थीम यही इतना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि कोलाइडल सलूशन है, तो सलूशन कोई भी हो उसमें एक ऐसी चीज होती है जो काफी ज्यादा हो और एक चीज ऐसी होती है जो थोड़ी कम मात्रा में होती है। ठीक है, तो हम जो ट्रू सलूशन के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें हमने देखा कि जैसे चीनी और पानी का एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो चीनी कम मात्रा में है जिसको हम सल्यूट कहते हैं, और पानी यहाँ पे ज्यादा मात्रा में है तो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, कोलाइडल सलूशन के केस में भी कुछ इसी तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन क्योंकि ये एक स्पेशल केस है जो ना तो सस्पेंशन है ना तो ट्रू सलूशन है, उसके बीच का केस है, तो इसमें हम जो सल्यूट लाइक पार्टिकल होते हैं यानी कि जो थोड़े कम मात्रा में होते हैं उनको एक नया नाम देते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं इनको? डिस्पर्स्ड फेज। और जिसमें ये घुले हुए होते हैं उनको बोला जाता है डिस्पर्सन मीडियम, यानी जिस मीडियम में ये घुले हुए होते हैं उनको हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो सल्यूट लाइक पार्टिकल्स होते हैं और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो थोड़े से सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर लिक्विड गैस में घुला हुआ है, ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पे लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पे गैस है। तो इसका एग्जाम्पल निकल करके आता है जैसे फॉग यानी कि कोहरा। ठीक है, तो कोहरे के केस में क्या होता है कि एयर है, एयर में डस्ट पार्टिकल है और उनके ऊपर बैठा हुआ वाटर पार्टिकल्स है। ठीक है, तो फॉग का केस बनाता है। तो फॉग हो गया, क्लाउड हो गया या फिर मिस्ट हो गया। ठीक है, धुंध बोलते हैं, मिस्ट को धुंध बोलते हैं, फॉग मतलब कोहरा होता है, क्लाउड मीन्स बादल होता है। तो लिक्विड अगर गैस में घुली हुई है तो इसको हम एरोसोल बोलते हैं। इस सलूशन को, इस कोलाइडल सलूशन को हम एरोसोल नाम देते हैं। ठीक है, एरोसोल यानी एयर में घुला हुआ, एरोसोल एयर में घुला हुआ, यानी गैस में लिक्विड अगर घुला हुआ है तो भी उसको हम एरोसोल बोलेंगे, और अगर गैस में सॉलिड घुला हुआ है तो भी हम उसको एरोसोल बोलते हैं। ठीक है, तो लिक्विड अगर गैस में घुला हुआ है वो एरोसोल सॉल्यूशन हुआ, और इसका एग्जांपल है फॉग, क्लाउड और मिस्ट। ठीक है, इसी तरीके से सॉलिड अगर गैस में घुला हुआ है तो इसको भी एरोसोल ही बोलेंगे, और इसका एग्जांपल है स्मोक यानी कि धुआं। ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वो भी तो धुआं ही होता है, तो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ कार्बन के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि गैस के साथ बाहर निकलते हैं, तो इसको भी हम एरोसोल बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड इन गैस यानी सॉलिड अगर गैस में घुला हुआ है तो वो एरोसोल बनाएगा, गैस के केस में हम याद रखेंगे एरोसोल। ठीक, तो स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो है वो एरोसोल है। इसमें एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा एरोसोल है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि फॉग, क्लाउड, मिस्ट, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये सब चीजें एरोसोल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम लिक्विड ढेर सारा ले लेते हैं। ढेर सारे लिक्विड में अगर आपने गैस को घोल दिया,
ठीक है, गैस कहाँ घुली हुई है, लिक्विड में, तो ये क्या बना देगा, फोम। गैस अगर लिक्विड में घुला हुआ है तो वो काफी झाग बनाएगा। तो झाग वाली चीज आपने देखा होगा शेविंग क्रीम, ठीक है, तो शेविंग क्रीम एग्जाम्पल है फोम का। तो शेविंग क्रीम में गैस लिक्विड में घुली हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे एग्जाम्पल आता है लिक्विड, और लिक्विड में घोल दिया आपने। लिक्विड यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड ही यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम है, तो ऐसे केस में बनता है इमल्सन, ठीक है। लिक्विड में लिक्विड अगर आप घोल देते हैं तो ऐसे केस में, मतलब लिक्विड में लिक्विड घोल के कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है, ये नहीं चीनी और पानी, चीनी भी घोल करके एक तरफ रख दिया फिर पानी उसमें मिला दिया आपने, तो आपने कहा कि कोलाइडल, नहीं, आपको कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है। तो कोलाइडल सोल्यूशन के केस में अगर यहाँ पे लिक्विड में लिक्विड घुला हुआ है तो ऐसे सोल्यूशन को, ऐसे कोलाइड को, ऐसे कोलाइडल सोल्यूशन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसका नाम है इमल्सन। क्या नाम है, इमल्सन, ठीक है। तो इमल्सन का एग्जाम्पल है मिल्क और फेस क्रीम, यानी कि चेहरे पे लगाने वाला जो क्रीम है वो भी एक तरह का इमल्सन है, लिक्विड में लिक्विड है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है सॉलिड लिक्विड में, यानी सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में अगर घोल दिया जाए, ठीक है, और तब अगर कोलाइडल सोल्यूशन कोई मिल रहा है तो उसे हम सॉल टाइप का कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे ये चौक वगैरह है उसको पानी में आपने घोल दिया तो वहां पे हमें क्या मिल जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये सॉल का एग्जाम्पल हुआ। और मड, मड यानी कि मिट्टी, मिट्टी को अगर आप पानी में घोल देते हैं, जो दलदली वाला एरिया होता है, तो वो एक तरीके से कोलाइडल सोल्यूशन ही होता है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं गैस इन लिक्विड, यानी गैस को आपको लिक्विड में घोल देना है। गैस अगर लिक्विड में घुल जाती है तो गैस को आपको सॉलिड में घोल देना है। तो गैस अगर सॉलिड में घुलता है तो सॉलिड ढेर सारा आप ले लीजिए, उसमें आपने घोल दिया गैस को, तो वो भी यहाँ पे फोम बनाता है। तो जैसे कि इस केस में आपने देखा था कि गैस अगर लिक्विड में घुलती है तो फोम बनता है, गैस अगर सॉलिड में घुल जाती है तो फोम बना लेता है। तो गैस अगर सॉलिड में घुलती है तो ये फोम बनाया। तो इसका एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरीके का है, जैसे फोम है, रबर है, स्पंज है और प्यूमिस है। प्यूमिस एक तरीके से पत्थर की तरह होता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो वो भी एक तरीके से गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड को अब सॉलिड में, आपने सॉलिड ले लिया डिस्पर्सन मीडियम, और लिक्विड है यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज। तो लिक्विड को अगर आपने सॉलिड में घोल दिया तो ऐसा केस बनता है, इसको हम जेल टाइप का सोल्यूशन कहते हैं। तो जेली आपने खाया होगा, चीज भी खाया है और बटर भी खाया है, तो इन सब चीजों को जरा इमेजिन करिए, ये सब चीजें जेल हैं, यानी जेली, चीज और बटर, ये सब चीजें जेल हैं, और इसमें लिक्विड सॉलिड में घुला हुआ रहता है, ठीक है। तो लिक्विड सॉलिड में घुला हुआ रहता है, तो ये जेल का मतलब कि जेल का कोलाइडल सोल्यूशन ये बनता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जेली, चीज और बटर। नेक्स्ट नंबर पे आता है सॉलिड इन लिक्विड। अब लिक्विड ढेर सारा है, यानी डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पे लिक्विड है और लिक्विड में आपने मिलाया हुआ है सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जेल बनेगा, तो कौन सा जेल बना यहाँ पे, सॉलिड जेल। तो सॉलिड जेल जो है वो कलर्ड जेम स्टोन, यानी कि जो कलर्ड जेम स्टोन होते हैं वो एक तरीके से सॉलिड इन लिक्विड होते हैं। मिल्क ग्लास जो होता है ये भी रंग बिरंगा होता है, तो ये भी एक तरीके से सॉलिड, यानी कि कलर्ड जेम स्टोन जो होते हैं वो काफी कलरफुल होते हैं। और सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड को अगर लिक्विड में घोलते हैं तो सॉलिड जेल मिलता है, ठीक है। तो लिक्विड सॉलिड का केस अगर आ रहा है तो वो जेल बना रहे हैं, ठीक है। गैस अगर सॉलिड में या लिक्विड में घुल रही है तो वो फोम बना रहा है, सॉलिड अगर लिक्विड में घुल जा रहा है तो वो सॉल बना रहा है। सॉलिड इन लिक्विड सॉल बना लिया, लेकिन लिक्विड इन सॉलिड जेल बना लिया, ठीक है। इसी तरीके से गैस लिक्विड में घोल दिए, फोम हो गया। और ये दो केस जो गैस वाला था, गैस अगर डिस्पर्सन मीडियम है तो ऐसे केस में हम एरोसोल सोल्यूशन बोलेंगे कि ये एरोसोल सोल्यूशन है, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछ रहा है, जैसे आपसे क्लाउड पूछ लिया, फिर क्लाउड में आपसे पूछा गया कि इसमें डिस्पर्सन मीडियम क्या है, तो डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पे गैस है, ठीक है। तो लिक्विड इन गैस।
तो लिक्विड इन गैस, लिक्विड फॉग या क्लाउड या मिस्ट में, या फिर धुआं अगर पूछ लिया गया कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है तो वो किस तरीके का सॉल्यूशन बनाता है, तो वो एरोसोल होता है। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। एरोसोल, ठीक है, एक ये हो गया, फोम हो गया, इसके बाद इमल्सन है, लिक्विड लिक्विड में बोलते हैं, इमल्सन बन जाता है। मिल्क और फेस क्रीम इसका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, इसके बाद एक है सोल, यानी कि एरोसोल है, इसके बाद फिर फोम है, सोल है और जेल है। जेल दो तरीके के हैं, एक तो नॉर्मल जेल है जिसमें लिक्विड और सॉलिड आपस में मिले हुए होते हैं, और एक है सॉलिड, अगर लिक्विड में घुला है तो वो सॉलिड जेल कहलाता है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल बढ़िया सा देख करके कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। पहले राउंड में आप एक एक एग्जाम्पल याद करिए, दूसरे राउंड में दूसरा दूसरा एग्जाम्पल। आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपको समझ में आया होगा, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद हुए होंगे। नहीं याद हुआ है दोबारा देखिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। तो बच्चों अगली हेडिंग लिखिए, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में।